नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार होलिका दहन का दिन आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अगर आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं, कहते हैं कि होलिका दहन की रात अत्यंत शक्तिशाली और सिद्धि प्राप्त करने वाली रात होती है, और यदि इस दिन होली की पवित्र अग्नि में कुछ खास चीजें बिना किसी को बताए डाल दी जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली आना निश्चित होता है। इतना ही नहीं, होलिका माता की विशेष कृपा से आपके घर में धन दौलत की इतनी बरसात होगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकेंगी। इस वर्ष की होली अत्यंत दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, जो पूरे 144 वर्षों के बाद आया है। ऐसे में इस बार होलिका दहन के दिन किए गए उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप हमारी बताई गई खास चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं, तो आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति का वास होगा, और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि किन 7 चीजों को भूलकर भी होली की अग्नि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और घर में गरीबी या अशांति आ सकती है। अक्सर लोग बिना जानकारी के होली की आग में कुछ भी डाल देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन में आर्थिक तंगी, कलह, क्लेश और परेशानियां घर कर जाती हैं। लेकिन अगर आप सही जानकारी के साथ होलिका दहन के दिन कुछ विशेष चीजें अग्नि में डालते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि होलिका दहन के समय कुछ विशेष वस्तुएं अग्नि में अर्पित करने से जीवन में धन, संपत्ति और सुख, समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी देना है, ताकि आप इस दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ उठा सकें। अब यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे बताए गए उपायों को अपनाते हैं या नहीं। लेकिन हम आपको यह अवश्य कहेंगे कि यदि आप इस बार होलिका दहन के दिन सही चीजें अग्नि में डालेंगे और कुछ गलत चीजों से बचेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि होलिका दहन की राख का उपयोग कैसे करना चाहिए और इसके चमत्कारी लाभ क्या हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि होलिका दहन की राख को सही तरीके से उपयोग करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही नहीं, इस राख का विशेष उपयोग करने से आपके घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि आप इस बार होलिका दहन के दिन हमारे बताए गए उपायों को अपनाते हैं और विशेष चीजों को अग्नि में डालते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका भाग्य चमक उठेगा और आपको अपार धन समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी उपाय करते समय सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करें और अपनी मनोकामना को पूरी श्रद्धा से प्रकट करें। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि का वास होगा। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि इस बार की होली बहुत ही विशेष और चमत्कारी है, इसीलिए इस अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने न दें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और होलिका माता की कृपा से अपने जीवन में सुख, समृद्धि ला सकें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें, ताकि होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब हम आपको होली की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं, ताकि आप इस विशेष दिन पर सही समय पर अपने उपाय कर सकें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:15 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा। अगले दिन 14 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:28 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। दोस्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। चलिए दोस्तों,
अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हम किसी अनहोनी से बच सकें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना जाने समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकती हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को जरूर लिख दें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकें। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें, क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी न डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस नारियल को पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी न डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्यता करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, होलिका दहन से पहले गुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उनका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसे खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद वस्त्र या चीजें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफेद चीजों से बचे। इस तरह से होली और होलिका दहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं
कि होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस हो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिख दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन, विशेषकर रंगों वाली होली में, वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर घर में सुख समृद्धि, धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को करने से चकिए मत। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि पा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और बड़े जनी अपनाते थे। आज भी कई सफल और धनवान लोग ऐसे गुप्त उपायों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हम आज आपके साथ एक ऐसा ही गुप्त और प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहे हैं, जिसे करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कहते हैं कि बड़े व्यापारी, धनवान लोग और सफल व्यक्ति होली के दिन विशेष रूप से गोमती चक्र का प्रयोग करते हैं, ताकि उन्हें व्यापार और जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त हो। हम आपको यह उपाय ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन में भी खुशहाली आ सके। हमारे उद्देश्य केवल जनहित और जन कल्याण से जुड़े हैं, इसलिए हम आपको यह जानकारी पूर्णता, निःशुल्क और सही तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया एक विशेष उपाय आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका की अग्नि में अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है जो लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेहत में सुधार आए, तो होली के दिन इस उपाय को अवश्य अपनाएं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली उपाय करें। होली की राख को घर के चारों ओर छिड़कने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है और कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो यह उपाय अवश्य करें। साथ ही यदि आप कोर्ट के मामलों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो होली की रात हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाकर
उनकी पूजा करें और पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान करें। इससे आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं या किसी बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, तो होलिका दहन के दिन एक विशेष उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए होली की अग्नि में 5 गुलाब के फूल अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। यदि किसी बहन का विवाह नहीं हो रहा है तो उसे होलिका दहन की परिक्रमा करवाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। यदि आपके छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या उन्हें बुरी नजर लगती है तो होली के दिन एक विशेष उपाय करें। अपने बच्चे को गोद में लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को बुरी नजर से बचाव मिलेगा और यदि पहले से नजर लगी हो तो वह समाप्त हो जाएगी। यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है और पुराने समय से लोग इसे अपनाते आ रहे हैं। साथ ही यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या आप किसी अनजानी परेशानी से गुजर रहे हैं तो होलिका दहन के बाद उसकी राख को कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। कई लोग अपनी मेहनत के बावजूद आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं या धन टिकता नहीं। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो होली के दिन एक अत्यधिक प्रभावशाली उपाय करें। होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और बरकत बनी रहे। यह उपाय कई बड़े व्यापारी और सफल लोग अपनाते हैं और उनके जीवन में हमेशा आर्थिक स्थिरता बनी रहती। यदि आप भी यह उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो होली के दिन एक विशेष उपाय करें। होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अग्नि में नारियल अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय सदियों पुराना और अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं या किसी कारणवश परिवार में अशांति बनी रहती है तो होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। यह उपाय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है जहां बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार लोग मानसिक तनाव, चिंता और असफलता से गुजरते हैं और उनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो होली के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में भरकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही यदि आप इस राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी और बरकत बनी रहेगी। यदि आपकी फसल अच्छी नहीं हो रही है या खेतों में समस्या आ रही है तो होली की राख को खेतों में डालें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और फसल अच्छी होगी। यह उपाय प्राचीन काल से किसान अपनाते आ रहे हैं और आज भी यह अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष और गुप्त उपाय जो होली के दिन करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता आ सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें ताकि हम आपको आगे भी इसी तरह के प्रभावशाली और लाभकारी उपाय बताते रहें। धन्यवाद।